Assalamu alaikum. Now we are moving towards the second part of the topic, the factors that affect the speed of sound. अब हम सेकेंड पार्ट के बात करते हैं। जो हमने टॉपिक हमने स्टार्ट किया था कि वो फैक्टर्स जो कि साउंड की स्पीड को क्या करते हैं, हमारे पास अफेक्ट करते हैं, उसका सेकेंड पार्ट आज हम डील करेंगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि साउंड क्या होता है। साउंड हमारे पास जो भी होता है आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, ठीक है। और टेम्परेचर हमारे पास, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हमने पढ़ा था कि हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर किस तरीके से डील कर रहा था, ठीक है। हमारे पास क्या रिलेशन था हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड से और किस तरह कर रहा था, प्रीवियस वीडियो में जाके आप लोग आराम से उसको देख सकते हो आराम से, ठीक है। अब हम बात करते हैं उसके सेकंड पार्ट पे जो हमारे पास था इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी था। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास सबसे पहले ह्यूमिडिटी होता क्या है। अगर उर्दू में कहूँ तो हम जिसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं नमी कहते हैं, उसे हम सिंपल क्या कहेंगे, ह्यूमिडिटी कहते हैं, ठीक है। अब ये ह्यूमिडिटी भाई सिंपल सी बात है कि हमारे पास समझ आ गया ह्यूमिडिटी हमारे पास। अब ह्यूमिडिटी हमारे पास किस तरीके से क्या करता है, अफेक्ट करता है किसको, स्पीड ऑफ साउंड को, वो बताएं सर, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, एक काम ये करते हैं कि इधर मैं डायग्राम को ड्रॉ करता हूँ। इधर हम क्या कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं एक रूम, फर्स्ट करो वही रूम जिस रूम में अभी आप बैठ के क्या कर रहे हो, लेक्चर सुन रहे हो, उस रूम को मैंने क्या कर लिया है, सपोज कर लिया है, ठीक है। अब इसके अंदर जाहिर सी बात है हमारे पास क्या होंगे, एयर के कुछ ना कुछ पार्टिकल्स मौजूद होंगे, एयर के कुछ ना कुछ पार्टिकल्स हमारे पास इसके अंदर मौजूद होंगे, ठीक है। अब जब एयर के पार्टिकल मौजूद है हमारे पास, एयर के पार्टिकल्स हमारे पास कहीं इधर मौजूद हैं, ठीक है। अब जब एयर के पार्टिकल्स हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है, और अभी हम पढ़ रहे हैं ह्यूमिडिटी, तो इसके अंदर क्या मौजूद है, थोड़ी बहुत ह्यूमिडिटी भी हमारे पास मौजूद है, क्या है, और ह्यूमिडिटी किस फॉर्म में है हमारे पास, वाटर वेपर्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में हमारे पास, वाटर वेपर्स। और वाटर वेपर्स, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। क्या होता है हमारे पास, वाटर वेपर्स। ह्यूमिडिटी किस फॉर्म में होगी हमारे पास, सिंपल वाटर वेपर्स की फॉर्म में होगी, और वाटर हमारे पास क्या होता है, H2O, ठीक है। पता है ना आप लोग भाई H2O फॉर्मूला होता है, ठीक है। अच्छा, तो ह्यूमिडिटी किस फॉर्म में हमारे पास, वाटर वेपर्स में, और वाटर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, H2O। इस रूम के अंदर आपको पता है एयर के पार्टिकल्स मौजूद हैं, ठीक है। एयर के पार्टिकल्स मौजूद है, तो एयर क्या होता है हमारे पास, एयर क्या है हमारे पास, डिफरेंट गैसेस का कॉम्बिनेशन होता है। डिफरेंट गैसेस का एयर हमारे पास क्या होता है भाई, एयर क्या होता है हमारे पास, सिंपल सी बात है यार, एयर क्या होता है हमारे पास, एयर हमारे पास होता है कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट गैसेस, ठीक है। तो एयर हमारे पास क्या होता है, कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट गैसेस। अब वो गैसेस कौन सी हो सकती हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ठीक है, ये सारी हमारे पास क्या है, गैसेस हैं। तो हमारे पास ये जो डिफरेंट गैसेस का कॉम्बिनेशन कहलाता है वो क्या कहलाता है, एयर कहलाता है। ये बात समझ आ गई सर। यानी कि इस रूम के अंदर जो एयर है उसके अंदर मेरे पास क्या मौजूद होगा, नाइट्रोजन भी मौजूद होगा और ऑक्सीजन भी मौजूद होगा। ये बात तो सर समझ आ गई। आपने कहा कि इसमें नाइट्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, ठीक है, ये बात भी समझ आ गई। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये गैसेस मौजूद है हमारे पास इस रूम में। और सर ये भी आपने कह दिया कि इसके अंदर ह्यूमिडिटी भी मौजूद है हमारे पास, और ह्यूमिडिटी किस फॉर्म में मौजूद है, वाटर वेपर्स, जिसको हमने नाम दिए H2O। किसका नाम दिया हमने, H2O। किसका नाम दिया हमने, सिंपल H2O। अब हम बात करते हैं, अब होता क्या है, होता ये है कि भाई सबसे पहले आपको मॉलिक्यूलर मास जानना जरूरी है कि नाइट्रोजन का क्या होता है। नाइट्रोजन का वैसे जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास होता है सिंगल एटम का होता है 14। क्या होता है, 14, 1 4 14। अगर दो मॉलिक्यूल है तो 2 14 जा 28, 2 14 जा 28। ऑक्सीजन का क्या होता है, हाँ भाई मेरे को पता है, आपको पता है, ऑक्सीजन का क्या होता है हमारे पास 16 होता है। 16 दूसरा क्या होता है, 32। 16 दूसरा क्या होता है हमारे पास, 32। क्या होता है 16 दूसरा हमारे पास 32। तो यानी कि नाइट्रोजन का जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है हमारे पास, 28 है, और जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है हमारे पास, 32 है। अरे भाई वाटर का कितना होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 2 होता है, तो 16 + 2 18, कितना होता है 18। अब बात सुनो, हवा में पहले क्या मौजूद था, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन मौजूद थी हमारे पास गैसेस, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, ह्यूमिडिटी बढ़ी हमारे पास वेदर चेंज होने की वजह से, ठीक है। तो हम हमारे पास क्या है, वाटर के वेपर्स हमारे पास इस जो पार्टिकल है हमारे पास, एक पार्टिकल में ये आना शुरू हो गए। अब होता क्या है, होता ये है हमारे पास कि जो वाटर के जो मॉलिक्यूल है हमारे पास, जो वाटर का एक मॉलिक्यूल है वो किसको रिप्लेस करता है हमारे पास, ऑक्सीजन के या नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल को क्या करता है, रिप्लेस करता है, मतलब चेंज करता है, जगह को क्या करता है, सिंपल हमारे पास चेंज करता है। क्या करता है हमारे पास, सिंपल
ये रिप्लेस करता है हमारे पास किसको, नाइट्रोजन को या ऑक्सीजन को। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, पहले क्या थी भाई, नाइट्रोजन ऑक्सीजन आराम से जिंदगी गुजार रहे थे रूम के अंदर है, ईयर के अंदर। फिर क्या आया, एकदम से ह्यूमिडिटी आया हमारे पास, ह्यूमिडिटी इंक्रीज हुई। अब क्यों इंक्रीज, भाई वेदर चेंज होने की वजह से हमारे पास इंक्रीज हो गई, सिंपल सी बात ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो अब ह्यूमिडिटी हमारे पास वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, 18 होता है। अब अगर मैं बात करूँ 28 और 32, तो इससे 18 से ज़्यादा या कम है, सर ज़्यादा है, 28 32 ज़्यादा होता है 18 से। अच्छा भाई ये पता है आपको। तो 28 32 मतलब मॉलिक्यूलर मास इसका क्या है, ज़्यादा है हमारे पास, किसके मुकाबले में, वाटर के मुकाबले में। अब होता क्या है, जब वाटर आता है तो वाटर क्या बोलता है, उस्ताद तुम इधर आओ मैं वहाँ जा रहा हूँ, यानी एयर में हम जा रहे हैं। तो ये क्या करता है, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन को क्या करता है, रिप्लेस कर लेता है। क्या कर लेता है, उसकी जगह ले लेता है। ठीक है, रिप्लेस कर लेता है। अब जब हमारे पास, अब क्या आ गया हमारे पास रूम में, ज़्यादा H2 आ गया, यानी 18 आ गया। क्या आ गया हमारे पास, सिंपल 18 मॉलिक्यूलर मास आ गया। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा, कहानी पढ़ी कि हमारे पास पहले रूम में क्या था, नाइट्रोजन ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन का मास होता है हमारे पास 32, O2 का यानी कि N2 का क्या होता है, नाइट्रोजन का 28 मॉलिक्यूलर मास। वाटर का क्या है हमारे पास, सिंपल 18 होता है। अब ह्यूमिडिटी करेगा क्या, वाटर वेपर जो फॉर्म में होता है वो H2O नाइट्रोजन को क्या कर लेगा, रिप्लेस कर लेगा, तो उसकी जगह आ जाएगा। पहले रूम में नाइट्रोजन थी, अब क्या आ जाएगी, ज़्यादातर हमारे पास ह्यूमिडिटी आ जाएगी। ठीक है, यानी कि वाटर के वेपर्स आ जाएंगे ज़्यादा। और जो ऑक्सीजन के कुछ मॉलिक्यूल्स थे उसको भी क्या करेगा, रिप्लेस कर लेगा। यानी कि पहले ऑक्सीजन मौजूद था हमारे पास, अब क्या आ गया हमारे पास, सिंपल वाटर वेपर्स आ गए हमारे पास। ठीक है, इतनी सी बात मैंने कही। अब मैं कहता हूं कि अगर हम बात करें इसके मोलर मास के बारे में, ठीक है, इसके मोलर मास के बारे में, यानी कि अगर इसके मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो इसका H2O का मॉलिक्यूलर मास क्या है हमारे पास, कम है। H2O का मॉलिक्यूलर मास क्या है हमारे पास, सिंपल कम है। H2O का मॉलिक्यूलर मास हमारे पास क्या है, सिंपल कम है। और नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन का हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, किसके मुकाबले में, H2O के, क्योंकि H2O का क्या होता है 18, ऑक्सीजन का कितना है 32, यानी 18 कम है 32 से, ऑक्सीजन से कम है, और 18 कम है किससे, नाइट्रोजन से, जिसका 28 मेरे पास मॉलिक्यूलर मास होता है। मतलब वाटर का मेरे पास जो मॉलिक्यूलर मास है ये, वो क्या है मेरे पास, मॉलिक्यूलर मास जो है वाटर का कम है, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन का हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है। सर आप ये क्यों बता रहे हैं, अरे भाई डेंसिटी का फॉर्मूला बताओ जल्दी से, बाद में बताएंगे आपको। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि मेरे पास जो मास है वाटर का, जो मेरे पास मास था वो क्या है हमारे पास, कम है। वाटर का मास क्या है हमारे पास, कम। तो वाटर का मास क्या है हमारे पास, सिंपल कम। वाटर का मास कम है तो डेंसिटी क्या होगी हमारे पास, कम है ना भाई, ऊपर है ना देखो, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो मास कम है तो डेंसिटी कम है। इधर नाइट्रोजन ऑक्सीजन का मास ज़्यादा है, मास ज़्यादा है तो मेरे पास डेंसिटी भी इनकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, क्या मैंने कहा कि हमारे पास का मास ज़्यादा था, देखो मैंने लिख के भी बताया भाई, प्रूफ कर है। तो मास ज़्यादा है तो हमारे पास क्या ज़्यादा होगी, सिंपल डेंसिटी हमारे पास ज़्यादा होगी। डेंसिटी हमारे पास सिंपल क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो मतलब पहले हमारे पास जो रूम में क्या था, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन था। क्या था हमारे पास, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जिनकी डेंसिटीज़ क्या थी, ज़्यादा थी, जिसकी डेंसिटीज़ क्या थी हमारे पास, ज़्यादा थी। और अब क्या आ गया हमारे पास, ह्यूमिडिटी की वजह से वाटर वेपर ज़्यादा आ गए, तो उसकी जो हमारे पास डेंसिटी है वो क्या हो गई, कम हो गई। डेंसिटी हमारे पास क्या हो गई, सिंपल हमारे पास जो डेंसिटी थी वो क्या हो गई हमारे पास, सिंपल कम हो गई। ठीक है, हमने क्या देखा कि हमारे पास जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन पहले रूम में था वो क्या था, उसकी डेंसिटी, उसका जो मास था वो हमारे पास ज़्यादा था बामुकाबला वाटर, तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। इसकी डेंसिटी कम है, यानी कि वाटर की डेंसिटी कम है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल मैं आपको एक और देता हूँ, रियल लाइफ के एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छी समझ आए। आप लोगों के साथ डेंसिटी से क्या फर्क पड़ेगा, अरे मेरी भाई बात सुनो, ये वाटर है तो वाटर की डेंसिटी कम है, तो इसको सपोज कर लो ईयर। अभी ऐसी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, टेंशन की जरूरत नहीं है, अभी खामोश समझो। ठीक है, और ये क्या है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो इसको समझ लो वाटर। ठीक है, मैंने क्या कहा, सिंपल जो हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है उसकी डेंसिटी क्या है हमारे पास, ज़्यादा है, तो इसको हमने क्या कंसीडर कर लिया, वाटर कंसीडर कर लिया। और जो हमारे पास वाटर यानी कि जो मॉइस्चर आने के बाद जो ह्यूमिडिटी हमारे पास आया है उसका हमारे पास क्या है, मास कम है, तो उसको हमने क्या सपोज कर लिया ईयर। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ये लिया मैंने मार्कर, क्या लिया मैंने, मार्कर हाथ में। अब मैं फर्स्ट करो मैं ईयर में हूँ, अभी किस में, मैं ईयर के अंदर हूँ। अब मैं इस मार्कर को उठा के फेंकता हूँ वहाँ पे, सर वहाँ पे जाएगा, सही है भाई, ये सिंपल मेरे पास वहाँ पे जाएगा। अब मैं तुम्हें बोलता हूँ कि अब मैं कहाँ जाता हूँ, वाटर के अंदर, पानी में हूँ। ठीक है, स्विमिंग मेरे को आती है करनी, मैं क्या करता हूँ, इसको उठाता हूँ, अब मैं इसको फेंकता हूँ कहाँ पे, वाटर में फेंकता हूँ, पानी के अंदर फेंकता हूँ। तो बताओ ये ज़्यादा स्पीड से जाएगा या ईयर वाला ज़्यादा स्पीड में जाएगा, अरे सर ईयर वाला हमारे पास ज़्यादा स्पीड में जाएगा बामुकाबला पानी के अंदर। पानी के अंदर अगर बॉल मारो तो ज़्यादा जाएगी नहीं। ठीक है, जितनी भी जान से मार लो बॉल ज़्यादा दूर तक ही जाएगी नहीं। और अगर यही आप जान लगा के फेंको ईयर के अंदर तो वो ज़्यादा स्पीड से जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमारे पास
एयर की डेंसिटी कम है, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्सीजन की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, और वाटर की डेंसिटी क्या है हमारे पास, सिंपल कम है। वाटर की डेंसिटी हमारे पास सिंपल क्या है, कम है। अब कम है तो जाहिर सी बात है इधर साउंड क्या करेगा हमारे पास, इधर हमारे पास साउंड क्या करेगा, सिंपल। अब देखते हैं हम क्या हम इसको किस तरीके से डील करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा आपको कि हमारे पास जो एयर होगा उसके अंदर क्या होगा, हमारे पास मास कम होगा तो डेंसिटी कम होगी। नाइट्रोजन ऑक्सीजन का मास ज़्यादा होता है हमारे पास तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अब मैंने आपको एग्जांपल देके भी समझाया एयर और वाटर के दरमियान की डेंसिटी इस तरीके से हमारे पास क्या करती है, अफेक्ट करती है। अगर मैं इसी फॉर्मूले से बात करूँ तो देखो डेंसिटी कम हो रही है तो मास भी कम हो रहा है, ठीक है। और ये डेंसिटी और वॉल्यूम, मेरे पास वेलोसिटी क्या है, हमारे पास डेंसिटी और वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि डेंसिटी को कम करेंगे तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। वेलोसिटी क्या होगी हमारे पास, सिंपल इंक्रीज होगी, ठीक है। और अगर मैं डेंसिटी को इधर बढ़ाऊंगा तो वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। क्या होगी हमारे पास, सिंपल कम होगी, इन्वर्सली रिलेशन है हमारे पास, ठीक है। तो अगर डेंसिटी को मैं इधर कम करा तो वेलोसिटी ज़्यादा, यानी कि अगर हम क्या करेंगे, सिंपल एयर के अंदर अगर हम क्या करेंगे, बॉल को फेंकेंगे तो वो ज़्यादा स्पीड से जाएगा, यानी कि डेंसिटी इधर क्या है, कम है हवा की, वेलोसिटी ज़्यादा होगी। और यही अगर हम पानी के अंदर फेंकें, यानी कि वाटर के अंदर फेंकें जिसकी डेंसिटी क्या होती है हमारे पास एयर के मुकाबले में ज़्यादा होती है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, हमारे पास बॉल की जो स्पीड होगी यानी कि वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, सिंपल कम होगी। अब हम बात करते हैं सिंपल इसको साउंड के हवाले से। जो बॉल थी ना हमारे पास, वो बॉल नहीं थी, वो दरअसल था साउंड। क्या था हमारे पास, सिंपल साउंड। अगर मैं साउंड में तुमसे बात करूँ, अगर किस में बात करूँ, मैं साउंड के अंदर रहते हुए बात करूँ ईयर के अंदर, तो आवाज़ आ रही है, ठीक है, जाहिर सी बात आ रही है। अब यही बात करूँ मैं समंदर के अंदर जाके, पानी के अंदर जाके बात करूँ, ठीक है, वही बात मैं क्या करूँ, पानी में जाके बात करूँ, तो उसके अंदर क्या होगा, हमारे पास स्पीड हल्की हो जाएगी, इतना हमें ज़्यादातर सुनाई नहीं देगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे पास डेंसिटी ज़्यादा होती है पानी की, तो उसके अंदर हमारे पास वेलोसिटी कम हो जाएगी, रुकावट ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा हो गई सिंपल, तो हमारे पास रुकावट ज़्यादा हो गई, ठीक है। जिस तरीके से बॉल अटक रही थी जाते हुए पानी के अंदर, डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से, उसी तरीके से आवाज़ भी क्या करेगी, हमारे पास रेजिस्ट करेगी कि भाई ज़्यादा आगे दूर आपने नहीं जाना है। तो इसी तरीके से हमारे पास, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है हमारे पास वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हमारे पास डेंसिटी। यही टर्म में इधर लिखा है कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी, ठीक है। अब हम इसको पढ़ लेते हैं इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी को। ह्यूमिडिटी इज वन ऑफ द फैक्टर दैट अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड इन द ईयर। ह्यूमिडिटी एक फैक्टर है हमारे पास जो अफेक्ट करता है स्पीड ऑफ साउंड को ईयर के अंदर। द इफेक्ट ऑफ वाटर वेपर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड, क्या हमारे पास जो इफेक्ट होता है किसका, वाटर वेपर्स का, ठीक है। वाटर वेपर यानी मॉइस्चर, साउंड की स्पीड पे वो क्या होता है हमारे पास, मिनिमम होता है देन दैट ऑफ ड्राई एयर। वो क्या होता है हमारे पास, कम होता है, किस मिनिमम होता है बामुकाबले ड्राई एयर के, जो भी मैंने आप लोगों को समझाया, ठीक है। जो हमारे पास ड्राई एयर है सिंपल सी, उसके अंदर इफेक्ट हमारे पास ज़्यादा होगा नहीं, उसके अंदर हमारे पास ज़्यादा इफेक्ट होगा नहीं। अफेक्ट कहाँ पे ज़्यादा होगा हमारे पास, जो वाटर वेपर, अगर हमारे पास मॉइस्चर आ जाएगा तो उसके अंदर क्या होगा, ज़्यादा इफेक्ट करेगा, ठीक है। अगर हमारे पास सिंपल क्या होगा, वाटर वेपर, ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ गई है, ह्यूमिडिटी हमारे पास सिंपल क्या होगी, ज़्यादा बढ़ गई, तो हमारे पास स्पीड जो साउंड की होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। यानी कि ड्राई एयर है तो कोई इतने लेने देने वाली बात नहीं है। तो मतलब क्या होगा हमारे पास, सिंपल मिनिमम है हमारे पास वाटर वेपर पे स्पीड ऑफ साउंड मिनिमम होगा देन दैट ऑफ ड्राई एयर। द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन द ईयर, देखो क्या बोला, मॉइस्चर मतलब वाटर, मॉइस्चर मतलब वाटर, ठीक है, यानी ह्यूमिडिटी भी बोल सकते हैं। तो जो हमारे पास मॉइस्चर होता है वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, जिसका मॉलिक्यूलर मास होता है 18, वो क्या करता है, रिप्लेस करता है किसको, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को। क्या लिखा, रिप्लेसेस ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस। इससे होता क्या है, इससे होता है ये कि ये इसकी जगह आ जाता है, ये इनकी जगह आ जाता है। तो ये 18 था, ये कम है, ये 32 28 ज़्यादा है, तो ये वहाँ चले गया, मतलब ये ख़त्म तो नहीं हुआ, खैर रिप्लेस हो गया, और ये हमारे पास इधर सिंपल 18 आ गया, मतलब ये कम हो गया। अब इसका मास क्या हो गया, अब आगे हमारे पास कम हो गया। तो क्या बोला, दैट रिड्यूस द डेंसिटी ऑफ एयर, जिसने क्या करा, डेंसिटी को क्या कर दिए, कम कर दिए। बिकॉज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर वेपर्स 18, क्योंकि हमारे पास मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, वाटर का 18 होता है, जो कि लेस देन होता है किससे, ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास होता है क्योंकि 32, नाइट्रोजन का होता है हमारे पास 28, इस तरीके से, ठीक है। और इसके बाद हमने कंक्लूजन निकाला कि हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। यानी कि अगर हमारे पास डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी हमारे पास क्या होगी, कम, एयर के अंदर अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो क्या होगी, हमारे पास बॉल ज़्यादा स्पीड जाएगी, यानी कि साउंड ज़्यादा स्पीड पे जाएगा। और अगर हमारे पास डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि वाटर में रह के हम बॉल फेंक रहे हैं, यानी साउंड फेंक रहे हैं, यानी साउंड बोल रहे हैं, सॉरी, तो वेलोसिटी हमारे पास सिंपल कम होगी, ठीक है। तो यानी कि अगर हमारे पास ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी, ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो रही है, यानी कि मॉइस्चर क्या हो रहा है हमारे पास एनवायरनमेंट में ज़्यादा तेज़ हो रहा है, तो हमारे पास जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, सिंपल डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ये भाई हल्का है, हमारे पास मास इसका हल्का है, इसका ज़्यादा है, तो इसको जगह चेंज कर लेगा, तो अब क्या हो जाएगा, ये सिंपल हल्का बन जाएगा।
तो इसका डेंसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, हल्की हो जाएगी। और साउंड ट्रैवल क्या करेगा हमारे पास, ज़्यादा स्पीड से हमारे पास साउंड जो होगा हमारे पास वो ट्रैवल करेगा बामुकाबले पहले के। तो इस तरीके से अब हमने डील करा कि हमारे पास ह्यूमिडिटी किस तरीके से अफेक्ट करती है। मैं दोबारा समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा आसानी से समझ आ जाए। हमारे पास हमने देखा कि हमारे पास ह्यूमिडिटी किस तरीके से अफेक्ट करती है साउंड पे। सबसे पहले हमने बोला कि हमारे पास कमरा था, उसके अंदर पहले क्या था, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन था। फिर हमारे पास आया वेदर चेंज होने की वजह से ह्यूमिडिटी आई, मॉइस्चर, और मॉइस्चर इन द फॉर्म ऑफ वाटर आया जिसका मॉलिक्यूलर मास होता है 18। अब होगा क्या, अब होगा कहानी ये होगी कि ये जो मॉइस्चर होगा वो क्या बोलेगा नाइट्रोजन ऑक्सीजन को, भाई अब मेरा टाइम आ गया, अब हम आएंगे, तुम निकलो इधर से। तो ये इसकी जगह चेंज करेगा, ये इधर आ जाएगा। मतलब इधर क्या आ जाएगा, अब हमारे पास सिंपल वाटर आ जाएगा। अब किसकी बादशाहत होगी, सिर्फ वाटर की बादशाहत होगी, ठीक है। यानी कि H2O की हमारे पास मॉइस्चर की बादशाहत होगी। मॉइस्चर बोलेगा अब मैं इस रूम के अंदर क्या करूँगा, कब्जा करूँगा, ठीक है। पहले कितना था 3228, यानी अब पहले मास क्या था, ज़्यादा था, यानी डेंसिटी पहले क्या थी, ज़्यादा। क्योंकि मास ज़्यादा तो डेंसिटी ज़्यादा। पहले नाइट्रोजन ऑक्सीजन थे ना, तो उसके पहले मास ज़्यादा तो डेंसिटी ज़्यादा। अब कौन आ गया, अब वाटर आ गया H2। तो वाटर का मास क्या हमारे पास कम होता है, तो डेंसिटी क्या हो गया, अब कम हो गई। अब क्या हो गया, हमारे पास डेंसिटी कम हो गई। और हमें पता है फॉर्मूले से अगर डेंसिटी कम हो तो वेलोसिटी क्या होती है, हमारे पास ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास डेंसिटी कम है तो हमारे पास वेलोसिटी ज़्यादा होगी। यानी कि H2 आने के बाद जो डेंसिटी कम होती है, H2 आने के बाद डेंसिटी कम हुई तो उसके अंदर हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा हो जाएगी। और N2O2 जो पहले वाला था हमारे पास बिफोर द मॉइस्चर ऑफ, तो उसमें हमारे अंदर हमारे पास क्या था, डेंसिटी ज़्यादा थी तो मास ज़्यादा था, यानी कि डेंसिटी ज़्यादा थी। जब डेंसिटी ज़्यादा है तो वेलोसिटी स्पीड हमारे पास साउंड की कम हो गई। ये एग्जांपल मैंने आपको दी थी एयर और वाटर की बॉल के ज़रिए, और वो बॉल हमारे पास क्या थी, सिंपल हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड था, ठीक है, जो पार्टिकल्स के अंदर हमारे पास मूव करता है। इस तरीके से हमने आज कंप्लीट किया अपना एक टॉपिक, क्या फैक्टर्स दैट अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड। और सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास साउंड की डेफिनेशन क्या होती है प्रीवियस पार्ट के अंदर, और फिर हमने देखा कि हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर किस तरीके से होता है, फिर हमने देखा इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी हमारे पास किस तरीके से होती है, डेंसिटी का क्या फ़र्क होता है, क्या रोल होता है, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या करा, आज डील करा अपने इस टॉपिक को। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, वरना आप लोगों को व्हाट्सअप नंबर भी मेरा पता है 031839217771। वहाँ पे भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेरी हो, वहाँ पे भी आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।